देखिए बात समझनी है ना, समझना ये है कि राधे श्याम सिंह जी जो कि एक सामाजिक सेवी ही हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन उनको जैसे गाड़ी के पीछे बैठे हुए थे, पेविलियन ड्राइविंग कर पेविलियन में उनको जो है तो आप उनका लिए और 10 मिनट में उनका ब्रेथ टेस्ट ही हो गया। जैसे कि मैंने थाना अध्यक्ष से पूछा तो समझ में आया, मैंने व्यक्ति से भी मिला कि 10 मिनट के अंदर में आप ब्रेथ टेस्ट भी करवा दिए और जल्दी से मेडिकल रिपोर्ट भी निकाल दिए। तो मैंने तो धन्यवाद दिया कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो 10 मिनट के अंदर में आपने जो है कि पूरी की पूरी व्यवस्था कर लिया है। बिहार सरकार बहुत चुस्त हो गई है, बहुत अलर्ट हो गई है, बहुत अच्छी बात है। हम धन्यवाद देते हैं नीतीश बाबू का कि आपका पुलिस प्रशासन 10 मिनट के अंदर में आरोप को सिद्ध कर दे। लेकिन एक चीज़ समझना होगा, आप मीडिया से हैं, कि क्या हर जगह 10 मिनट लागू हो रहा है? अगर आपने बेंचमार्क लगाया है कि 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर में हम इसका ब्लड टेस्ट करके पेपर बना लेंगे, तो ये मामला हर जगह होना चाहिए। ये शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात नहीं होना चाहिए। अगर आपने बेंचमार्क सेट किया है कि इतना टाइम हम काम करते हैं, आप हर समय वैसे काम कर लीजिए, तो स्वाभाविक रूप से व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। अब राधे श्याम सिंह जी पहली बार शायद मद्य पान का सेवन करते हुए उनका आरोपित जब नियम है सरकार का कि पहली बार अगर किया जाता है तो थाने से ही बेल होता है, तो फिर इनके केस को आपने ऐसा कैसे बनाया? मुझे देखना होगा लीगल, मैं अभी देखा नहीं है। मैं खुद भी LLB किया हूँ, मैं ऑलरेडी मैं सिविल सर्विस क्वालिफाई किया और साथ ही साथ मैंने LLB भी किया। तो मैं जानता हूँ कि एक वकील के तौर पर मैं देखूँगा पेपर, और मुझे पूरी उम्मीद लग रही है कि पेपर में मुझे ये दिखेगा कि पहली बार मद्यपान सेवन किए हैं, तो उनको तो थाने से बेल क्यों नहीं कराएंगे? उनको क्यों कोर्ट में भेजा जा रहा है? 24 घंटा उनको हाजत में क्यों रखा गया? तो प्रोविज़न आपकी सरकार ने बनाया है कि थाने से बेल। एक बच्चा है, नाबालिग की तरह है, बेटा है उनका, बेचारा बहुत परेशान है। इसने कॉन्टैक्ट किया तो मैं आया हूँ यहाँ पर समझने के लिए। मैं जब बिहार सरकार का नियम है तो नियम का मैं पालन करना चाहता हूँ। मैं शराब में कुछ पैरवी करने की बात नहीं करता, लेकिन समझना मेरा अधिकार है। एक जनता का अधिकार होता है कि चीज़ों को समझना और अपने लोगों को बताना। तो मैं बता रहा हूँ कि भाई क्या ऐसी व्यवस्था। अब आप एक चीज़ और समझिए, नियम तो गलत एक बहुत सारे हैं। एक नियम हमारा पासी समाज है, हमारे एक मूर्तिकार नथुनी चौधरी जी हैं, वो अखिल भारतीय ताड़ी व्यवसायी पासी समाज के ओर से केस लड़ रहे कोर्ट में। कोर्ट के केस लड़ने से नियम बदलाव होने से ज़्यादा आसान है कि सदन में इस बारे में चर्चा करके उसको बदला जाए। क्योंकि हो क्या रहा है, सरकार का अपना थॉट है। शुरू में तो सबको एक ही डंडे से हाथ रहते हैं, शराब पकड़ाया, शराब मिला, बस जाइए जेल, बाद में बदला। अरे भाई, आप जब नियम लागू करते हैं तो आप उसके पहले पूरा विवेचना कर लीजिए। आपके लिए एक लीगल सेल होता है, लीगल सेल की पूरी बातों को समझ लीजिए। सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनके बीच में ओपन फोरम में डिस्कशन करवाइए। मीडिया होता है, मीडिया में उन बातों को लाइए, उसके बाद उस विधेयक को लाइए। आपकी बहुमत आप नियम पर, अब होता का तुगलकी कानून है, बहुमत मेरे साथ है, कुछ भी नियम बना लीजिएगा। और जनता परेशान है। शराब के बारे में मेरे खिलाफ तो आप लोग मीडिया लोग जानते हैं कि क्या व्यवस्था हो रही है। मुझे यहाँ पर दिक्कत इस बात का है, यहाँ पक्षपात की बात मुझे समझ में आ रही है। एक केस में राधे श्याम सिंह जी को 10 मिनट के अंदर में ब्रेथ टेस्ट होके और आपने के थाना से बेल की व्यवस्था भी नहीं करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुझे समझना होगा कि यहाँ पर दिक्कतें हैं कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है जनता की अदालत, जनता समझेगी, जनता जो समझेगी वही हमारे जनता के प्रतिनिधि समझेंगे, जनता के प्रतिनिधि समझेंगे वही बात को सदन में मजबूती से रखेंगे और बातें संजय जी क्या कहेंगे जो कि 10 से 15 मिनट के अंदर में, जबकि शराब सेवन के लिए यहाँ पर बनाया गया हुआ है जिला में, जो एक्साइज विभाग है, उत्पाद विभाग बनाया गया है, और उनकी जो अपनी निश्चित रूप से वो कार्य अपना कर रही है और कार्य करना निश्चित रूप से चाहिए भी, और बहुत अच्छी भी कार्य भी कर रही है। अगर यहाँ पर सवाल इस बात का आता है कि प्रथम चरण में पहली बार अगर सेवन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे थाना से ही बेल दे दी जाती है, और जबकि ये यहाँ पर 15 से 20 मिनट के अंदर में सेवन वाले को और यहाँ पर जो है कि आपको 15 से 20 मिनट के अंदर में मेडिकल करा लिया जाता है, और जबकि थाना में यहाँ पर पूरे दिन रखा जाता है, और उसके बावजूद भी जब आए हैं, जैसे सर ने जैसे बताया, ये तो कोई रूल्स है नहीं। फर्स्ट चांस पहली बार जो सेवन करते हुए पकड़े जाते हैं
उनको थाना से ही बेल दे दिया। देखिए, सबसे पहले हम लोग उस कानून की तरफ, होता क्या है कि शराब पीना सेहत के लिए नुकसानदायक, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं है। लेकिन अगर गांजा पीकर शराब की नीति बनाई जाएगी तो उन नीतियों में बहुत सारी खामी रहेगी, और कोर्ट ने इसको पाया है। यह जो पहली बार छोड़ने का, फाइन लेकर छोड़ने का प्रोविज़न है, ये भी कोई नीतीश कुमार और उनके कैबिनेट लेके नहीं आए। ये कोर्ट ने कहा है कि भैया हमारे यहाँ भीड़ लगा रहे हो, एक मर्डर करके आया, हम उसका सुने कि एक बेचारा गलती से शराब पी लिया। वो शराब जो कभी मित्र संजीवनी चूड़ा के नाम से हर मेडिकल दुकान पे मिलता था, वह शराब जिसके थोड़े से कुछ बूंद अंदर जाने से महिलाओं का प्रसूति का समस्या समाप्त हो जाता था, वह शराब उसको वहाँ बंद करा दिए, और उसके चक्कर में बहुत सारे खुद के बनाए हुए लोग पी के मर भी रहे हैं। देखिए, इसका नुकसान तो है। रही बात की पहली बार का, ये प्रोविज़न भी दिया है, अभी तक यही था। आबकारी विभाग एक फाइन करता था, छोड़ देता था, लेकिन फिर एक चेंजेज आया। अभी मैं थाना प्रभारी से बात करके आया हूँ, उनका कहना है कि देखिए, अब वो चालान भी, पहली बार का भी चालान जो है कोर्ट में ही भरा जाता है, और आधार कार्ड साथ में लगेगा, ताकि अगली बार अगर मामला जाता है तो खुद ही आधार कार्ड से पता लग जाता है कि भैया नहीं, इसको पनिश करना है या जेल भेजना है। तो राधे श्याम जी तो अभी 1 आध घंटे में छूट जाएंगे। अभी मैंने कहा है कि देखिए, जो मर्डर करके आएगा उसको भी इसी सेल में डालिएगा, जो गलती से धरा गया है इस नीति के कारण उसको भी उसी में डाल रहे हैं। और हम आए तो पहले फ्रंट पर चेहरा दिख रहा है, तो इतना खूंखार अपराधी आप लोग नहीं पकड़ लिए हैं, इनको थोड़ा रिलैक्स कराइए, सेल से अंदर निकालिए, भी कहीं भागेंगे नहीं, ये गारंटी हमारी। ठीक है, रितु जायसवाल के रूप में एक प्रत्याशी मिला है, और निश्चित रूप से हमको पूरी उम्मीद है कि शिवहर जिस तरीके से मांग रहा है रितु जायसवाल को, एक दिन कहीं ना कहीं सदन में मजबूत आवाज़ उठेगा इस बात पर भी कि भाई हम नेपाल को अमीर बनाने के लिए काम कर रहे हैं क्या बिहार। जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, नेपाल की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई है, और आप देखिए कि हर व्यक्ति अपनी रिश्तेदारी तक नेपाल में करने को बेचैन हो गया। प्लान भी बढ़ गया। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो कहते हैं कि भैया वहाँ एक रूम ले लिए हैं, अब शुरू से पिए हैं। नीतीश जी चौक चौराहा खुलवा दिए थे, एक समय था दारू दुकान, बोला आदत लग गया है, हफ्ता में 3 दिन जाते हैं, वहीं रहते हैं, पी के नहीं आते हैं, नियम नहीं तोड़ते हैं। नीतीश जी को धन्यवाद करते हुए दारू पीने लोग नेपाल जाता है, यूपी बॉर्डर पे जाता है। तो आप हम ये बिहार जो है कि अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करके पूरा पैसा तो किससे, बालू से वसूला जा रहा है, पूरा पैसा किससे वसूला जा रहा है, जमीन रजिस्ट्री के रेट बढ़ाकर वसूला जा रहा है। सवाल है कि चीज़ों को समझने की जरूरत है। और जो आज एनडीए गठबंधन में है, खुद मांझी जी बार बार कहते रहे जी दरुआ खोल दीजिए, दरुआ खोल दीजिए, दरुआ। हम ये नहीं कहते, आप लगा दीजिए कि आधार कार्ड के बिना दारू नहीं मिलेगा, आप लगा दीजिए एक हफ्ते में एक ही बोतल मिलेगा, आप उसका रेट 4 गुना ज़्यादा महंगा कर दीजिए, जिसके औकात में होगा पिएगा, नहीं होगा नहीं पिएगा। एक बात मेरा सिर्फ ये कहना है कि व्यक्ति को सम्मानित जीवन जीने का हक है। पक्षपात और भेद पक्षपात के बिना समाज में व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर पक्षपात की जगह दिख रही है। मैं अभी पुलिस देखा हूँ, हाजत की व्यवस्था में मैंने ये समझा है कि एक आपको ऑल आउट से कम लगा देते या कछुआ छाप जला देते कि रात भर मच्छर न काटे, उसमें एक बल्ब भी मैंने नहीं देखा। पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं कि आप लोग बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, 10 मिनट में आप मेडिकल करवा लेते हैं, उसी तत्परता से थोड़ा सा राइट टू डिग्निटी जो होता है, जो हमारा आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि हमारा लाइफ है, तो आर्टिकल 21 कहते हैं, उसके आधार पर थोड़ा सा हाजत में मानवीय व्यवस्था कृपया करके आप उपलब्ध करा दें। आपकी अतीम कृपा हो।